हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में तांबा कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र हैं भारत के किस राज्य में पड़ते हैं। देखिए, यहाँ से दो क्षेत्र जो है सबसे फेमस है और लगभग अगर तांबा से सवाल आता है तो ज़्यादातर चांस रहता है कि उसी दो एरिया से सबसे अधिक सवाल पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि देखिए चलिए हमारा टॉपिक क्या है कि भारत के प्रमुख तांबा क्षेत्र के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए आते हैं सबसे पहले यहाँ पर। देखिए ये जो इतना इलाका है ये जो है राजस्थान का इलाका है। ठीक है, ये जो है राजस्थान राज्य है और यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में तांबा कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू जिला। ठीक है, राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है और इसी झुंझुनू जिला में एक जगह पड़ता है जो क्षेत्र आता है खेतड़ी सिंघाना का क्षेत्र। देखिए राजस्थान के झुंझुनू जिला हो गया और इस जिला में जगह आता है खेतड़ी हो गया, एक अलवर हो गया, भीलवाड़ा हो गया और उदयपुर हो गया। राजस्थान के इतने क्षेत्र में क्या होता है तो तांबा का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन है? झुंझुनू जिला है और झुंझुनू जिला में खेतड़ी आता है, अलवर हो गया, भीलवाड़ा और उदयपुर वाले क्षेत्र में तांबा मिलता है। यहाँ से यूं कहें कि सबसे फेमस सवाल कहाँ से आता है, या सबसे फेमस सवाल है यही झुंझुनू जिला। राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है और जिला का ये जो खेतड़ी जगह है ना, यहीं पर सबसे प्रसिद्ध खान है तांबे की। और भारत की सबसे पुरानी भी तांबे की खान कहाँ पर? राजस्थान के झुंझुनू जिला के खेतड़ी नामक जगह पर है। ठीक है, तो चलिए इतना जो जगह है कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और आइए थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो यही लिखा गया कि जो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है और झुंझुनू जिला में कौन सा क्षेत्र आता है तो खेतड़ी सिंघाना का जो क्षेत्र है ना, ये झुंझुनू जिला में स्थित है। इसके बाद आते हैं कि अलवर। हमने पढ़ा कि अलवर में कौन सा क्षेत्र आता है तो खोह दरिबा। ठीक है, खोह या कहीं पर कोह दरिबा लिखा में मिलता है। तो जो कोह दरिबा का इलाका है अलवर जिला में पड़ता है। राज्य राजस्थान है और प्रसिद्ध क्यों है तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से एक और क्षेत्र है दिलवाड़ा किरोवली क्षेत्र। ये कहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है उदयपुर जिला में। ठीक है, उदयपुर क्षेत्र में पड़ता है। दिलवाड़ा किरोवली क्षेत्र कहाँ पर तो उदयपुर में। ठीक है, और ये राज्य कौन सा होगा तो राज्य होगा राजस्थान। सबसे प्रसिद्ध कौन है तो झुंझुनू जिला का खेतड़ी सिंघाना का क्षेत्र और दूसरा है कोह दरिबा जो पड़ता है आपके अलवर वाले क्षेत्र में। ठीक है, झुंझुनू जिला खेतड़ी याद रखना है और कोह दरिबा याद रखना है कहाँ पर तो अलवर जिला में, अलवर नामक स्थान पर। ठीक है, राजस्थान में। तो राजस्थान से सवाल अगर बनेगा तो ये वाला सवाल बनने की संभावना सबसे अधिक रहती है तांबे के लिए। उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये पड़ जाता है हमारा क्या जी मध्य प्रदेश वाला इलाका। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है बालाघाट वाले क्षेत्र में। बालाघाट स्पेशली में यहाँ पर तांबा मतलब 2-3 खनिज और मिलता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध क्यों है तो ये तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है बालाघाट। ठीक है, देखिए और बालाघाट क्षेत्र में बालाघाट जो है जिला का नाम हो गया। और यहाँ पर तांबा का कौन सा क्षेत्र है तो ये जो मलज खंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, जो मलजगंज क्षेत्र है ये बालाघाट जिला में पड़ता है। और एक और है तारागांव क्षेत्र है, तारेगांव क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन का तारागांव क्षेत्र है, ये मलज खंड के अंतर्गत आता है। और ये मलज जो खंड है ये बालाघाट जिला के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में मलज खंड हो गया, बालाघाट हो गया और बड़गांव क्षेत्र हो गया, ये बैतूल जिला में आता है। यहाँ पर तांबा का उत्पादन किया जाता है। सबसे फेमस कौन सा है तो मलज खंड और क्या है बालाघाट। ठीक है, मलज खंड और बालाघाट तांबा के लिए याद रखना है राजस्थान से और मध्य प्रदेश से। और राजस्थान से याद कर रखना है खेतड़ी और कोह दरिबा। बस दो ये याद है तभी से आप लगभग सारे सवाल बना सकते हैं। यही मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं, संभावना भी यही रहती है एग्जाम में पूछे जाने की। चलिए अब हम लोग आते हैं और वाले क्षेत्र में। तो देखिए अब है झारखंड के। ठीक है, तो देखिए झारखंड में कहाँ कहाँ तो झारखंड में सिंह भूमि का जो इलाका है राखा खान है और मोसाबनी है। ठीक है, मोसाबनी झारखंड में सिंह भूमि, राखा खान और मोसाबनी में तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और आते हैं एक क्या है तो हजारीबाग है। ठीक है, तो झारखंड में हजारीबाग हो गया, सिंह भूमि हो गया, राखा खान हो गया और है आपका ये मोसाबनी वाले इलाके में क्या तो तांबा का उत्पादन किया जाता है। झारखंड से आपको दो याद रखना है, एक मोसाबनी और एक क्या एक सिंह भूमि याद रखना है झारखंड से।
झारखंड से मूसाबनी, मध्य प्रदेश से मलजखंड, बालाघाट, राजस्थान से झुंझुनू जिला, खितड़ी सिंघाना क्षेत्र और क्या कि कोहदरीवा। सीधे सवाल आता है कि खितड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तांबा का उत्पादन के लिए। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। दूसरा, मलजखंड जो या फिर बालाघाट जिला क्यों प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद सवाल आता है कि ये जो है कि मूसाबनी, मूसाबनी हो गया, और जो सिंह भूमि का क्षेत्र है ये कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। प्रसिद्ध क्यों है? तांबा के लिए। खितड़ी कहाँ पर है जी? तो राजस्थान राज्य में है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, 2-3 और पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो इलाका है ये जो कर्नाटक का इलाका, और यहाँ से सवाल ये आते हैं कि कर्नाटक का जो हासन क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर आपको माने ये बक्सर तांबा का उत्पादन यहाँ पर आता है कि देखिए दे देगा कि तांबा उत्पादक क्षेत्र और दे देगा राज्य, आपको मिलाना होगा। ठीक है, कि जो हासन क्षेत्र है किस राज्य में आता है, चित्रदुर्ग क्षेत्र किस राज्य में आता है। तो हासन और चित्रदुर्ग दोनों कहाँ पर आते हैं? तो दोनों के दोनों कर्नाटक राज्य में आते हैं और यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक में तांबा कहां पर? हासन में और चित्रदुर्ग में। और आते हैं ये जो चंद्रपुर है, चंद्रपुर कहां पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तांबा का उत्पादन कहां पर होता है? तो चंद्रपुर में। ये दुर्ग कहां पड़ता है? तो ये दुर्ग है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन कहां पर होता है? तो ये होता है तांबा का उत्पादन होता है दुर्ग वाले इलाका में। इसके बाद हम लाते हैं ये, और ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। यहां से सवाल आता है कि आंध्र प्रदेश में तांबा का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? तो गुंटूर वाला इलाका, कर्नूल वाला इलाका और खम्मन वाला इलाका। देखिए सवाल ऐसे पूछा है यूपीएससी में। ठीक है, इसको ये सवाल यहाँ से स्टेट पीसीए में भी पूछे गए हैं कि देखिए जो हासन का इलाका है, खम्मन का इलाका है, ये किस राज्य में पड़ते हैं। दे देगा तांबा क्षेत्र और दे देगा इधर राज्य, और आपको मैच करना होगा, आपको मिलान करना होगा। तो जो ये हासन और चित्रदुर्ग है कर्नाटक राज्य में, और ये जो खम्मन का क्षेत्र है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। साथ ही में गुंटूर हो गया और आपका हो गया कर्नूल। ठीक है, गुंटूर, कर्नूल और खम्मन, यहाँ से खम्मन और हासन दोनों इंपॉर्टेंट है। हासन कर्नाटक, खम्मन हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश वाला इलाके में, दुर्ग छत्तीसगढ़, बालाघाट मलजखंड मध्य प्रदेश, चंद्रपुर महाराष्ट्र, खितड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर और झुंझुनू जिला राजस्थान में। और यहाँ से हजारीबाग, सिंह भूमि, मूसाबनी और राखा खान कहाँ पड़ेगा? तो झारखंड राज्य में पड़ेगा। इसको याद रखना है, तांबा से सवाल अधिक बनते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के कुछ तांबा षड्यंत्र के बारे में। भारत में कहाँ कहाँ पर तांबा का षड्यंत्र लगाया गया है, जहाँ पर तांबा का क्या जी खनन किया जाता है और साथ ही में उसको गलाने का भी कार्य किया जाता है, उसको प्रगालक भी करने का वहीं पर कार्य किया जाता है। ठीक है, कुछ फेमस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक सवाल आता है कि घाटशिला तांबा षड्यंत्र भारत के किस राज्य में? यहाँ से आपको राज्य का सवाल पूछेगा। तो घाटशिला किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। और राखा खान कहाँ पर है जी? झारखंड राज्य में। माने राखा तांबा षड्यंत्र कहाँ पर है? तो झारखंड में है। ठीक है, इसके बाद सवाल आता है कि जो तजोला तांबा का षड्यंत्र है ये किस राज्य में है? तो जो तजोला है ये महाराष्ट्र राज्य में है। और बाकी दो तो आप जानते हैं, खितड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। और मलजखंड कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको यहाँ से याद क्या रखना है? तो खितड़ी, मलजखंड सबसे फेमस है, एक राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, घाटशिला याद रखना है झारखंड, और राखा भी झारखंड, एक तजोला महाराष्ट्र में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से अब दो इसके तांबा के मिश्र धातु से सवाल बन जाते हैं। ठीक है, देखिए जब तांबा में हम लोग जिंक को मिला देते हैं तो एक मिश्र धातु बनता है, एक एलॉय बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं पित्तल। ओके, तो सवाल यहाँ से ये आता है कि पित्तल किसका मिश्रण होता है? माने पित्तल माने किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो तांबा और जिंक को। ठीक है, इसको एक आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि एक वर्ड होता है पिताजी। ठीक है, तो पिताजी में जो पहला लेटर है पी वाला है, ये पित्तल को टेस्ट कर रहा है। तो जो तांबा, ता से तांबा और जी से क्या हो जाएगा? जिंक। अगर भूल गए तो पित्तल से याद रखना है पिताजी, पित्तल, तांबा और जिंक का क्या होता है जी? मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ से मिश्र धातु पूछ देता है कि कांसा, कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो जब तांबा और टीन को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है जी? कांसा मिलता है। तो कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और क्या जी? टीन का। ठीक है, तांबा और टीन को मिलाने से कांसा बनता है, तो कांसा तांबा और टीन का क्या होता है? तो मिश्र धातु होता है। ये दोनों सवाल यहाँ से अधिक पूछे जाते हैं। अब आते हैं थोड़े से हम लोग यहाँ पर कि भारत में सबसे अधिक तांबा का भंडार कहाँ पर है और उत्पादन कौन से इलाके में होता है। ओके, तो देखिए यहीं पर लिखा गया, ये जो भंडार लिखे हैं वही है कि भारत में सबसे अधिक तांबा का भंडार किस राज्य में है?
तो राज्य है झारखंड, सबसे अधिक तांबा का झारखंड सबसे पहले झारखंड राज्य में, उसके सॉरी सबसे पहले राजस्थान राज्य में है, उसके बाद झारखंड, तब क्या है जी मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक तांबा का भंडार कहाँ है? तो सबसे अधिक तांबा का भंडार है आपका झारखंड सॉरी राजस्थान में, तब झारखंड है, तब क्या है जी मध्य प्रदेश है। अब सवाल आता है कि क्या जहां सबसे अधिक भंडार है क्या वहीं से सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है? तो नहीं, तांबा का सबसे अधिक उत्पादन क्या कहते हैं राजस्थान से नहीं होता है। तब आते हैं कहाँ से होता है? तो तांबा का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश से होता है। कौन सा इलाका है? मलजखंड और बालाघाट वाला जिला है। तो मध्य प्रदेश हो गया, और इसके बाद राजस्थान, और सब लास्ट में आता है 3 नंबर में झारखंड। सबसे अधिक उत्पादन कहेगा तो मध्य प्रदेश, सबसे अधिक भंडार कहेगा तो राजस्थान। अब एक सवाल आता है कि जो तांबा है ना, भारत में किस तरह के शैल चट्टानों में पाया जाता है या किस तरह के चट्टानों में श्रेणियों में मिलता है? तो जो धारवाड़ चट्टानें हैं ना भारत की, वहां पर तांबा सबसे अधिक पाया जाता है। जो लोहा हो गया, तांबा हो गया, सब धारवाड़ चट्टाने में मिलता है। मतलब जो धात्विक खनिज है वो सबसे अधिक धारवाड़ चट्टाने में मिलती है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये जो टॉपिक है तांबा क्षेत्र, इसमें के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज इसको इतना ही रहने दिया जाता है। अगला वीडियो हम लोग को अगले खनिज के बारे में होगा जो बच गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।